प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 12.2 में 7वां प्रश्न है। तारीख 22/10/2020। प्रश्न है 7वां कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश कोण उत्थित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसी कल्पना करिए, अगर रफली का चित्र बना लीजिए, जब उसकी सर्किल बनाया हुआ है, केंद्र मान लीजिए 12 सेमी है और यहाँ से बनता है कितना 120 अंश कोण बनाता है। तो देखिए ये पूरा बन जाता है 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से लेकिन हमें 120 लाना है, तो इधर का देखिए 180 हमें यहाँ कहीं तक, ये हिस्सा 120 अंश और ये हिस्सा आपका 12 सेमी। ठीक है, ये केंद्र है। हमको चीज़ मतलब नहीं, एक रफली आपको समझने के लिए ये बनाया कि 12 सेमी त्रिज्या है और जो सब केंद्र का कोण है वो है 120। अब आपको सूत्र याद है, सूत्र जरूर लिखिए। सूत्र क्या बताया गया है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल या उस, अब संगत मतलब इस चित्र से जो बने उसका मतलब हुआ है, सीधे देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र है पता आपको, क्या बताया गया है? r² पाई थीटा बटे 360 तो 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब यहाँ थीटा का मतलब 120 अंश हो जाएगा। अब सीधे सीधे मान रख लीजिए, त्रिज्या कितनी है 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान के अंदर रखेंगे 3.14 दिया गया है। थीटा का मान कितना है 120 अंश, ये कितना है 360 अंश माइनस साइन 120 अंश बटे 2। यहाँ देखिए इसे डिवाइड कर लीजिए, 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120 के 360 करेंगे तो 0 कैसे 12 36। यही कर सकते हैं कि 120 से 360 भाग में 3 बार भाग मिल जाएगा। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3.14 बटे 3, 3.14 बटे 3। यहाँ देखिए साइन 120 का मान अब आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, तो इसको एक जगह सूत्र, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है फिर भी एक को जानिए, साइन 90 प्लस थीटा ये सूत्र बताया गया है बराबर कास थीटा होता है। तो कास थीटा मतलब 90 में क्या जोड़ना 120 आएगा 30 अंश, इसे मतलब कास 30 का जो मान आएगा वही साइन 120 का आएगा। तो कास 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है, अर्थात वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 पूरे में 2 का भाग किया जाएगा। ये 12 वर्ग 144 लिख लीजिए, इतना याद होना चाहिए आपको। यह 3.14 बटे 3, यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 3/2 गुणे नीचे वाले भिन्न पलट जाएगी तो 1/2। एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है। 3.14 बटे 3। अब देखिए वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 बटे 4, ये तो ठीक है, तो वर्गमूल 3 का मान ही रख लीजिए, अलग अलग बढ़ जाए 1.73। भाई एक में गुणा किए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 ही आएगा, वर्गमूल 3 का मान 1.73 दिया गया है और नीचे 2 दूनी 4, बस। अब ये लघुत्तम आपका आ जाएगा 3 और 4 का, तो 12 बनेगा लघुत्तम। नए भी डिवाइड करते तो 12 कैंसिल हो जाता। तो देखिए 144 अब चूँकि लिख चुके हैं तो लिख दिए, कोई बात नहीं 12 का वर्ग करना देते तो भी कट जाता। 4 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा 12, 3 से भाग देंगे भागफल आएगा 4, 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12। और यहाँ 4 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 के इसमें गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 7 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 144। अब इसको घटाइए, 12.56 में से 5.19 घटाइए, देखिए कितना आता है। तो घटाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा 7, ठीक है, यहाँ बचेगा 5, 5 में से घटेगा 4, ये हो गया 0.47। यहाँ देखिए क्या होगा
16 में से 9 घटेगा 7, यहाँ बचेगा 4 में से 1 घटेगा 3 होना चाहिए। अब यहाँ क्या बचा, एक उधार दे चुका था ये, यहाँ कुछ नहीं, 12 में से 5 घटेगा 7 बटे 12, 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 बराबर हम 144। वही हमने कहा कि यहाँ वर्ग न लिखते तो भी काम चल जाता, 12 से 12 को कैंसिल कर दिया, फिर भी कोई बात नहीं है। अब 12 में 7.37 से करना आपको गुणा, 12 पढ़ा था तो एक लाइन में हो जाएगा, नहीं आता तो ऊपर नीचे करिए। 12 से 84 के 4 हासिल 8, तो पता है 12 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो 36 8 44 हासिल 4, और 12 से 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88, 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न 7वें के उत्तर हो गए। तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला 88.44 वर्ग सेमी, ये आया हमारा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न देखिए है क्या, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये कल्पना करें कि इस प्रकार का वर्गाकार है मैदान, इस कोने पे है, रस्सी इसकी है 5 मीटर। इसका मतलब देखेंगे तो ये क्या करेगा, घोड़ा इस पार नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्गाकार मैदानी बाउंड्री वाल एक कल्पना किया है, तो इसकी इधर नहीं जा सकता, केवल इसी के रेफरेंस में वो क्या कर सकता है, घास को चल सकता, अंदर चल सकता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा। अर्थात जो त्रिज्या है 5 मीटर, वो त्रिज्या काम करेगा, तो ये त्रिज्यखंड बनेगा। अब कोण कितना बनेगा देखिए, क्योंकि वर्गाकार मैदान है तो इस नाते जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो कुछ इस प्रकार का अपना ज़्यादा से ज़्यादा इतना क्षेत्र का घास चल सकेगा। तो प्रश्न उसका है कि मैदान के उस भाग से जहाँ घोड़ा घास चल सकता, सीधे लिख सकते हैं घोड़े द्वारा घास चरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र माने ये कितनी दूर तक घास, ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाएगा, जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। सूत्र आपको देखिए, त्रिज्यखंड का यूज होगा, तो सूत्र बताया गया है त्रिज्यखंड में थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, चूँकि वृत्त में कुछ अंश है इसलिए थीटा और 360 यूज हो गया, बार बार इसको बताया गया त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्षेत्रफल क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप चाहे तो त्रिज्यखंड, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो बस मान रख लीजिए कोण, अब देखिए कोण थीटा नहीं दिया है, कॉमन सेंस नहीं रहेगा तो नहीं काम रहेगा। ये जो वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो ये 90 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान यहाँ दिया 3.14, और त्रिज्या भी दिया है, लेकिन त्रिज्या कहाँ दिया है कुछ पता है कहीं? त्रिज्या क्या है, ये 5 मीटर जो त्रिज्या काम करेगा, तो 5 गुणे 5। अब डिवाइड कर लीजिए, 9 चौका 36 होता है, 0 0 कैंसिल होगा, 90 चौका 360। अब कुछ कटे रहेगा तो काट लीजिए, इसे 2 से देखिए कटेगा, 2 से 2 1 कम 2 1 11 2 5 10 2 7 14, यहाँ 2 2 4। अब नहीं नीचे कटेगा, तो 5 गुणे 5 पर 25 का 1.5 साथ में गुणा करेंगे और मान ही लिखेंगे। तो देखिए गुणा कर लीजिए, यहाँ है 1.57 गुणे 5 का 25 बटे 2। अब देखिए 25 7 175 हासिल 17, 25 25 125 और 17 जोड़ेंगे तो 142 हासिल 14, 25 से कम 25, 25 में 14 जोड़ेंगे तो 25 में 14 जोड़ कितना आएगा 39।
भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 1 19, 2 9 18, 1 12, 2 छक्का, फिर 2 दूनी 4, 1 10, 19.625। वर्ग मीटर आना चाहिए। देखिए प्रश्न में कुछ मिसिंग दिया है, 15 सेमी नहीं 15 मीटर होना चाहिए, क्योंकि व्यास है ना ये, तो सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये इसको 15 सेंटीमीटर के 15 मीटर लिख देते हैं, तो ये जो आएगा वो वर्ग मीटर। 15 सेमी तो पूरा कापी के बराबर हो जाएगा, तो उसमें घोड़ा कैसे घास खाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट, प्रश्न कहता है इसमें काम वही है, चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, जो घोड़ा घास चलेगा उसमें कितना वृद्धि होगा ये लिखना है। तो लिख सकते हैं चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, चले जा सकने, जिसे बढ़ा देंगे, जब इस 5 की जगह 10 कर देंगे तो कितना वृद्धि हो रहा है, ये प्रश्न पूछा। ये तो ऑलरेडी है, ये तो ये पूरे निकाल के इसमें यही घटा देंगे तो निकल जाए। चले जा सकने वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि। अब अंतर केवल है इसमें, और कुछ नहीं अंतर है। ये 5 मीटर था, अब रस्सी जो है वो 10 मीटर, यानी त्रिज्या जो हो गई वो 10 मीटर की जगह पे आ गई। सूत्र आपका वही है, यहाँ लिख भी देते हैं आपको, वो भी त्रिज्यखंडी बन रहा है, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा आपका 90 अंश, 360 अंश, पाई का मान 3.14, ये 10 गुणे 10, 9 चौका 36, ठीक है ना। अब 10 दाएं में 100, इसमें गुणा कर देंगे तो सी जाएगा 314/4, 4 सत्ते 28, 3 34, 4 अठे 32, 2 20, 4 बचे 20। पूरा क्षेत्रफल तो इतना आ गया 18.5 वर्ग मीटर, ठीक। अब इसी में से हम पहले वाले को घटा दें, क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल के, क्षेत्रफल में वृद्धि। इसी 78.5 में से 19.625 को आप घटा दीजिए। तो जब यही घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जब घटाइए, देखिए दशमलव के बाद ये हैं तो 2 जीरो मान लीजिए, तो 10 में से 5 घटा 5, बचेगा 9, 9 में से 2 घटा 7, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 6 उठा लेंगे 14, 14 में से 6 घटेगा 8, अब यहाँ का बच गया 7, 7 में से 9 नहीं घटे उठा लेंगे 17, 17 से 9 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से घटेगा 5, कितना आ गया 58.875 वर्ग मीटर। इसको कोई यही कर सकते थे, देखिए तरीका इसका था, जब इस खंड को लगाती तो R1 R2 लिख दिए, इसको R2 लिख दिए थे, पहले वाले को R1 लिख दिए थे, और यहाँ डायरेक्ट घटा सकते थे, काम करके वो भी कर सकते थे। तो हम उसे डायरेक्ट कर दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्रफल में बल्कि वृद्धि, तो ये तरीका है, इसको डायरेक्ट घटा सकते थे, इसको खाली क्षेत्रफल लिख देते, क्षेत्र के क्षेत्रफल, वृद्धि ना लिखिए, पहले वृद्धि ना लिखें यहाँ। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न हो गए।